सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसा दिलचस्प और हकीकत पसंदाना मौजू लेकर आए हैं जो शायद आपने कभी सोचा हो लेकिन कभी वाज़ेह नहीं किया। मौजू है 5 निशानियां कि आप सोचते हैं कि आप शरीफ हैं लेकिन हकीकत में आप डरपोक हैं। दोस्तों, जिंदगी में बहुत से लोग खुद को शरीफ और अखलाकी समझते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये रवैया हकीकत में खौफ या अदम एतमाद की वजह से होता है। आज हम जानेंगे वो 5 नफ्सियाती और अमली निशानियां जो बताती हैं कि आप शायद खुद को शरीफ समझ रहे हैं लेकिन हकीकत में आप डरपोक हैं। 1. हर बात पर हाँ कहना। खौफ की वजह से एक डरपोक शख्स अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए हर बात पर हाँ कहता है, चाहे वो काम मुश्किल हो, वक्त ज़ाया करने वाला हो या आपके असूलों के खिलाफ हो। यह रवैया अक्सर खौफ की वजह से होता है। दूसरों की नाराजगी से खौफ, तनकीद या इल्जाम का खौफ, ताल्लुकात खोने का खौफ। असल शरीफ लोग अपनी हदें जानते हैं और जरूरत पड़ने पर नहीं भी कहने से नहीं डरते। 2. खुद एतमादी की कमी और हर फैसला दूसरों पर छोड़ देना। डरपोक लोग अक्सर अपने फैसले करने से घबराते हैं। वो दूसरों पर मुनहसिर रहते हैं कि अब क्या करूं या क्या सही है। यह जाहिर करता है कि आपका शरीफ रवैया दरअसल खौफ और अदम एतमाद से पैदा हुआ है। असल शरीफ शख्स अपनी ज़मीर और उसूल के मुताबिक फैसले करता है, ना कि दूसरों की मर्जी के मुताबिक। 3. तसादुम से बचना, चाहे हक आपका हो। अगर आप अक्सर झगड़ों या बहस से बचते हैं, चाहे हक आपके पास हो, तो ये एक बड़ी निशानी है कि आप शायद डरपोक हैं। डरपोक लोग अक्सर खौफ की वजह से अपनी राय छुपाते हैं और दूसरों के दबाव में आ जाते हैं। असल शरीफ शख्स अपने उसूल पर कायम रहता है, मगर एहतराम के साथ। 4. अपनी कमजोरी छुपाने के लिए झूठ या बहाना बनाना। डरपोक लोग अक्सर अपनी कमजोरी या खौफ को छुपाने के लिए बहाने या झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर किसी मुश्किल काम से बचने के लिए या किसी को नाराज ना करने के लिए झूठ बोलना। यह रवैया जाहिर करता है कि आपकी शराफत असल में खौफ या नाकामी से बचने का तरीका है, ना कि सच्ची अखलाकियात। 5. अपनी इज्जत और हिफाजत के बजाय दूसरों की खुशी पर तवज्जो देना। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश रखने, रिश्ते बचाने या तनकीद से बचने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं, तो यह भी डरपोक रवैये की निशानी है। असल शरीफ शख्स अपने उसूलों, इज्जत और खुद एतमादी को अहमियत देता है और ताल्लुकात में इंसाफ और एहतराम के साथ रहता है। दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर आपने ज्यादातर ये अलामात अपने अंदर देखी हैं तो क्या करें? 1. अपने खौफ को पहचाने। खुद शनासी सबसे पहला कदम है। 2. छोटे कदमों से अपनी हुदूद वाज़ेह करें, हर काम पर हाँ ना कहें। 3. खुद एतमादी बढ़ाएं, छोटे फैसले खुद करें और अपने आप पर एतमाद करें। 4. अपने उसूलों के मुताबिक अमल करें, तसादुम से न घबराएं लेकिन एहतराम के साथ अपनी राय बयान करें। 5. अपनी इज्जत और खुद एतमादी को तरजीह दें, दूसरों की खुशी के बजाय अपनी कद्र और शख्सियत को अहम समझें। दोस्तों, याद रखें, शराफत का मतलब सिर्फ हर किसी को खुश करना नहीं होता। असल शराफत अपने उसूलों, इज्जत और खुद एतमादी के साथ जीना है, ना कि खौफ की वजह से दूसरों के सामने झुकना। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ बांटें। और अगर आप चाहते हैं कि इंसानी नफ्सियात, रवैयों और जिंदगी की अहम नफ्सियाती तकनीकों के बारे में मजीद दिलचस्प वीडियोस देखें, तो अभी इंसानी नफ्सियात चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।